आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। जैसे रेलवे एग्ज़ाम में परसेंटेज के क्वेश्चन बार बार आते हैं और ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम समझ जाइए कि मैथ का आधा काम हमारा आसान हो जाता है। तो आज मैं 3 से 4 मिनट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आखिरी वाला क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है, तो मिस मत करना। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। लेकिन हम एग्ज़ाम में सीधे फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट से ही काम करना अपना सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे शॉर्टकट क्या, 50% का मतलब होता है 1/2, 10% का मतलब होता है 1/10, 25% का वैल्यू होता है 1/4। यानी हम इस टाइप से ही अब 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आता है हमारा बेसिक क्वेश्चन। हमारा पहला टॉपिक क्या है, बेसिक। कि बेसिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि 240 का 15% कितना होगा। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस क्वेश्चन आप समझिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो टाइप से लगा सकते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप हमारा यह है कि 240 का मतलब होता है गुणा 15%। यानी 15% परसेंट को हटाएंगे तो क्या बोले थे हम, 100 आ जाता है। 100 लगा देंगे। जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, 2 से हम 10 को 5 बार में काट सकते हैं और 24 को क्या 12 बार में काट सकते हैं। 5 से 15 को 3 बार में काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 3 यानी 36। यानी 240 का 15% हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या है हमारा, कि 240 का पहले हम लोग निकालेंगे 10% कितना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 240 का 10% यानी 24 होगा। और 10 का आधा कर तो 5% कितना होगा। जब 10 का आधा हो गया 5, तो इसका भी आधा हो जाएगा, 24 का आधा 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 5 15%, 12 और 24 36। यानी 240 का 15% पूछ जाता है, हमारा 36 आ गया, ठीक है। अब दोनों में से भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब हमारा 126 होगा, यानी 360 का 35% 126 होगा। इतना समझ आया सबको, इतना लगभग लगभग आपका सबका क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड, इंक्रीज। ये क्या है, इंक्रीज टाइप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीज टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है 500 में 20% इंक्रीज करने पे तो नई संख्या हमारी क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहला टाइप देखते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि 500 का 20% निकालेंगे। 500 का 20% हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 100 आता है। अब इस 100 को हम लोग इस 500 में ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ेगा, तो ये हमारा 600 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा टाइप क्या है कि हम लोग 500 है, ये 500 अपने आप में क्या है, 100% है। 500 अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। 500 अपने आप में क्या है, 100% है। 20% इंक्रीज करना है, तो 20% इंक्रीज करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 120%। यानी अब 500 का हमें 120% बताना है। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। जीरो से जीरो कट गया, 12 पच्चीस 60 यानी 600। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज। डिक्रीज में कैसे कह सकते हैं कि बोल सकता है कि 800 में 10% की कमी हो जाती, कमी करने पर। तो हम लोग देखते हैं 800 में 10% की कमी कैसे करते हैं। 800 का पहले 10% निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप लोग को पता ही है कि 800 का 10% होता है 80। तो यानी 800 में 80 माइनस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, नई संख्या हमारी निकल के आएगी 720। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 720 मगर एक और टाइप है इसमें, इसको भी देख लिया जाए। सेकंड टाइप हमारा क्या है, जैसे बोला है 800, 800 अपने आप में 100% है। बोला है 10% कमी करने पर, 10% की कमी करेंगे यानी हमारा 100% में 10% की कमी करेंगे तो यानी 90%, 90% हमें बताना है। तो 90% निकाल लेंगे, 8 9 72 720। ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टाइप, जिस जो है एग्जाम टाइप। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में 40%, किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या क्या है। तो यानी संख्या का 40% क्या है, 80 है। इसे भी हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो दो टाइप से सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पहला बोल रहा है 40% बराबर हमारा 80 दे दिया, तो हम 100% निकालेंगे, यानी 40 की जगह 80 100 रखेंगे तो 40 हमारा नीचे आ जाएगा।
40 हमारा नीचे आ जाएगा डिवाइड के लिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से हम 80 को 2 बार में काटेंगे, यानी 100% हमारा क्या आ गया, 200 आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप। हम अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं एक बार और, कि 40% बराबर हमारा 80 दे दिया है, तो 10% बराबर हमारा कितना होगा, 20। तो हमारा इस पता है कि अगर 10% और 100% बराबर कितना होगा, तो ये 10 का कितना हो जा रहा है, ये 10 गुना, तो इस हिसाब से ये 20 का कितना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कितना आ जाएगा, ये 200, ठीक है। यानी हम पहले मेथड भी यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो लगे कि आपके लिए जो सूटेबल रहे, तो आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमारे इस पूरे क्लास का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है रेलवे की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करती है और 20% की कमी की जाती है। तो जब सेम नंबर पे कमी भी हो जाए और वृद्धि भी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 20% की वृद्धि हुई, माइनस, कमी के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक ही लगता है, तो यहाँ पे प्लस लगता है। ब्रैकेट में यहाँ पे आता है 20% की वृद्धि प्लस, दूसरे ब्रैकेट में 20 नहीं, प्लस नहीं रहता है, सॉरी, मल्टीप्लाई होता है, -20, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। प्लस और माइनस तो यहाँ कट जाएगा, ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन करके माइनस बना देगा, और ये 2 जीरो से हमारा यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 होता है परसेंट, यानी इसको कहेंगे कि 4% की कमी होती है। इसको और अच्छे से थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। -20 गुणे 20 डिवाइड बाई 100, -20 से +20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, माइनस रहेगा 2 दूनी 4%, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। बस इतना ही क्वेश्चन में आपका पूरा परसेंटेज थ्योरी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही रेलवे एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम परसेंटेज का पूरा चैप्टर आसान तरीके से करेंगे, जो क्वेश्चन भी बाकी रह चुका है। धन्यवाद।